हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी प्रवेश चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर और होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रवेश चैप्टर 4 की कविता एक बूंद को पढ़ा था और उसका क्वेश्चन आंसर और होमवर्क भी दिया था। तो चलो आज चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर और होमवर्क को डिस्कस करते हैं। बच्चों, पहले एक नंबर में क्वेश्चन आंसर को देखो। मौखिक का क्वेश्चन को है, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? उसका आंसर है, इस कविता में बारिश की एक बूंद का वर्णन किया गया है। ख नंबर क्वेश्चन देखो, बूंद घर से निकलकर क्या सोचने लगी? उसका आंसर है, बूंद घर से निकलकर सोचने लगी कि वह घर से क्यों निकली। ग नंबर क्वेश्चन देखो, समुद्र की ओर उसे कौन ले गया? उसका आंसर है, समुद्र की ओर उसे हवा ले गई। घ नंबर क्वेश्चन देखो, इस कविता के कवि कौन हैं? उसका आंसर है, इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है बच्चों, अब लिखित के क्वेश्चन को देखते हैं। कौन नंबर देखो, हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? उसका आंसर है, हवा के वेग से बूंद समुद्र में सीप के मुंह में जाकर गिरी। ख नंबर क्वेश्चन देखो, समुद्र की ओर जाने पर बूंद के साथ क्या हुआ? उसका आंसर है, समुद्र की ओर जाने पर बूंद सीप के मुंह में जाकर गिरी और मोती बन गई। अब ग नंबर क्वेश्चन देखो, घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते हैं और सोचते हैं? उसका आंसर है, घर छोड़ते समय लोग आने वाले संकट से घबरा कर झिझकते हैं और सोचते हैं कि वे घर से क्यों निकले। अब घ नंबर क्वेश्चन देखो, बूंद के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उसका आंसर है, बूंद के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि यदि लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हमें अपने कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन आंसर था। अब एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सही उत्तर चुनकर सही चिन्ह लगाइए। कौन नंबर, बूंद किसके बारे में सोच रही है? उसका सही उत्तर होगा अपने बारे में। तो अपने बारे में सही का टिक लगाएंगे। ख नंबर देखो, हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? इसका सही उत्तर होगा एक बूंद, इसलिए एक बूंद में सही का चिन्ह लगाएंगे। ग नंबर देखो, सीप के मुंह में जाने पर बूंद क्या बनी? इसका सही उत्तर होगा मोती, इसलिए मोती में सही का टिक लगाएंगे। बच्चों, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो, नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। बच्चे, यहाँ नीचे कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, इनके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलो क नंबर प्रश्न देखो, किसके वेग से बूंद समुद्र की ओर आ गई? उत्तर होगा हवा की वेग से। ख नंबर देखो, समुद्र में किसका मुंह खुला हुआ था? उसका उत्तर होगा सीप का। ग नंबर क्वेश्चन देखो, बूंद क्या बन गई? उसका उत्तर होगा मोती। ठीक है बच्चों, अब भाषा की बात वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द हमें ऊपर दिए गए बॉक्स में से चुनकर लिखना है। ठीक है, तो पहला शब्द है बादल, उसके पर्यायवाची शब्द हो गए घन और मेघ। और दूसरा शब्द है घर, इसका पर्यायवाची होगा गृह और आलय।
तीसरा शब्द है भाग्य, इसका पर्यायवाची होगा किस्मत और नसीब। अगला शब्द है कमल, उसका पर्यायवाची होगा पंकज और जलज। अगला शब्द है हवा, उसका पर्यायवाची होगा समीर और पवन। और अंत में है समुद्र, उसका पर्यायवाची होगा रत्नाकर और सागर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्णों और उनकी ध्वनियों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण से स्वर को अलग करने के लिए व्यंजनों में हलंत लगाया जाता है, जैसे ग में हलंत प्लस ओ प्लस द में हलंत प्लस अ बराबर गोद। नीचे दिए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद व्याकरण में भी पढ़ा है, तो चलो इसके वर्ण विच्छेद को लिखते हैं। पहला शब्द है मोती, इसका वर्ण विच्छेद होगा म में हलंत प्लस ओ प्लस त में हलंत प्लस बड़ी ई। दूसरा शब्द है धूल, इसका वर्ण विच्छेद होगा ध में हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस ल में हलंत प्लस अ। तीसरा शब्द है बादल, ब में हलंत प्लस आ प्लस द में हलंत प्लस अ प्लस ल में हलंत प्लस अ। अगला शब्द है अंगारे, उसका वर्ण विच्छेद होगा अ में चंद्रबिंदु प्लस ग में हलंत प्लस आ प्लस र में हलंत प्लस ए। उसके बाद शब्द है झिझकते, झ में हलंत प्लस छोटी प्लस झ में हलंत प्लस अ प्लस क में हलंत प्लस अ प्लस त में हलंत प्लस ए। और अंत में है अनमनी, जिसका वर्ण विच्छेद होगा अ प्लस न में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत प्लस बड़ी ई। ठीक है बच्चों, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए शब्दों और अर्थों के सही जोड़े बनाकर लिखिए। बच्चों यहाँ दिए गए शब्दों के सही जोड़े बनाने हैं, तो चलो इसको देखते हैं। पहला शब्द है काल, इसका सही जोड़ा होगा समय। तो आप लोग यहाँ काल का सही जोड़ा बनाकर समय लिख लीजिएगा। नेक्स्ट शब्द है कढ़ी, उसका सही जोड़ा होगा निकली, क्योंकि कढ़ी का अर्थ निकली होता है। तीसरा शब्द है अक्सर, उसका सही जोड़ा होगा प्रायः। नेक्स्ट शब्द है लौ, जिसका सही जोड़ा होगा समान। और अंत में है अनमनी, जिसका सही जोड़ा होगा खिन्न। तो बच्चों आप लोग शब्दों का सही जोड़ा बनाकर यहाँ लिख लीजिएगा। बच्चों ये आप लोग का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर और होमवर्क एक्सरसाइजेस थे। आप लोग इनको लिख लीजिएगा और याद करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।